हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण से, और द्विघात समीकरण से कोशिश करते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन हम आज करेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समझ में आ गया। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन तुम लोग बना दो, इसके बाद फिर चैप्टर से चलते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0। कहता है तो विवेचक निकालो। विवेचक ज्ञात करे, बनाओ। कितने बच्चा कहता है विवेचक? इससे पे तुमको ध्यान नहीं देना है, कृपया बोर्ड पे ध्यान दो, समझे। तो कल को मैं विवेचक बताए थे, अभी भी बताए थे विवेचक। तो क्या होता है सूत्र, पहले यहाँ से जानिए। कल भी बताए थे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक कितना है, 4 है। बी का मान है, बी का मान कितना है, माइनस में 4। 4 5 कितना हुआ, 5 तो प्लस 5 है ना। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, विवेचक ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक। तो विवेचक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 4ac, है ना। देखो बी का मान कितना है, माइनस में 4 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए का मान 1, सी का मान कितना 5। 4 का स्क्वायर कितना आता है, प्लस में 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 16, माइनस में 5 चौका कितना देगा, 20। 20 रुपया माइनस में है, 16 रुपया प्लस में है। तो 20 में से 16 घटेगा तो कितना देगा, -4। इसका करेक्ट आंसर होता है। शांति बनाइए सभी बच्चे, कृपया अपना बोर्ड पे देखिए और सवाल उतारने का काम करो। तो चलिए यहाँ से हम आज क्वेश्चन तुम लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितना पेज नंबर बोल रहे, पेज नंबर तुम उल्टा लो 4.39। केसी सिन्हा मैथ का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जितना 39 उल्टाइए, समझ में आ गया। पहला सवाल कह रहा है कि 3x स्क्वायर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो क्या कहता है, निकाले के विवेचक है। क्या कह रहे बारे, के विवेचक है या मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 2-2 का क्वेश्चन आता है। राइट मनु, कहाँ ध्यान है तुमको, बोर्ड पर देखिए तब पता होगा कि सवाल क्या सोल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से समझिए। हर एक बार आज नहीं 10 का क्वेश्चन, 20 का 50 का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कहेगा कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो फोड़ के जाली फाड़ देंगे। चलिए ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का कितना मान है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो ए का मान 3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2 रहेगा, b का मान -2। c का मान कितना है हमारे, 1/3 है। बस इतना तो सब जानते हैं। क्या कहता है निकालने के लिए, विवेचक। विवेचक को हम क्या कहेंगे, d कहते हैं। विवेचक का फॉर्मूला सबकर याद होगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac, सबकर याद है ना। तो चलिए b का मान कितना है सुगारे, कहेंगे -2 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान 3 या c का मान 1/3। कोई किसी का दिक्कत। अब देखिए माइनस में 2 है तो बताए, माइनस में 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि माइनस में स्क्वायर क्या होता है, प्लस बनता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 का 1 का गुना 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसका करेक्ट आंसर उतारिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम थ्योरी कल दे दिए थे। जो बच्चा थ्योरी अच्छा से पढ़े होइएगा, हमको लगता है इसमें पूरा सवाल उड़ा देगा कि नहीं। कितना तक बनाई हो, कितना फिर भी तो फिर क्या कर रही थी बताइए। कोई ऐसा बच्चा है जो 50 तक सॉल्यूशन करके आए हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिर्फ क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हुआ है, कहता है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6, यही ना। कहता है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये विवेचक क्या होगा, बना दो जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 6 इक्वल टू 0 क्या विवेचक है? तो चलिए चला जी इसका विवेचक जल्दी से जल्दी बना दो। तो कहेंगे सर जी इधर 1 मिनट। अब देखिए बार बार कहते हैं कि इसका x² का गुणांक कितना है? 2 है। ये a का मान है, a का मान कितना है? 2। b का मान कितना? 7। और c का मान कितना बोल रहे? 6। रे लोंडा साहब तो कहता है डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? d² माइनस में 4ac। और डी को हम क्या कहेंगे विवेचक। क्या कहेंगे चला जी? विवेचक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए b का मान कितना है? -7। तो -7 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर माइनस में 4 रेस होगा। a का मान कितना है? 2। और c का मान कितना बोला रहे? 6। 7 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 49 हो जाएगा माइनस में। इधर देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। 8 छठे कितना हो जाएगा? 48। 49 प्लस 48 घटेगा माइनस में 1 सॉरी प्लस में 1 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी 49 में से 48 घटाएंगे तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। जिसके पास ये मटेरियल है इसमें शायद लिखा होगा नया वाला में देख लीजिएगा, इसमें लिखा होगा। इसमें नहीं है, लिखा हुआ नीचे में देखिए, नीचे में लिखा हुआ है सब बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम गर्दा उड़ा दो। आप देखिए ना कटा मूला का एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है रे। जो बच्चा कहेगा नहीं बनता है तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। चला दिए दिखा तुम्हारे निशु कुमार सवाल क्या है बोलो। माइनस में 3x² क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। तुम ही को कोर है रे लगा दिए क्या रे। आप चलो अगला क्वेश्चन बोलो। माइनस में 3x² माइनस में 3x² प्लस में कितना? 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0 का योग फल ज्ञात कीजिए। योग फल मूलों का योग फल करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मूलों के योग फल चलिए 0 तक काटा है मूलों कोमा काटा है मूलों के योग फल यहाँ तक दिख रहा है। मूलों के योग फल ज्ञात करें। देखो चला जी तुम लोग को बार बार कहते हैं क्वेश्चन हाई हार्ड नहीं, तुम लोग को थ्योरी दे दिए हैं। आप कहेगा सर जी एक लाइन में उसको उड़ा दी, तो हम कहेंगे एक लाइन में उड़ाने का काम करेंगे। इधर समझिए x² का गुणांक कितना है? -3। तो a का मान -3। किसी का प्रॉब्लम? गुआरे x का मान कितना है? 4। तो b का मान हो गया 4। c का मान कितना है रसगुल्ला? 5 है। रे बउआ कहता है योगफल मूलों का योगफल रहेगा तो पढ़ा दिए थे। समीकरण कौन है? द्विघात समीकरण, क्योंकि पावर 2 है कि नहीं? तो हम पढ़ा दिए थे जब योगफल रहेगा तो अल्फा जोड़ बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में b होता है ना। b का मान कितना है रसगुल्ला? माइनस है फॉर्मूला में तो 4 लगेगा, लेकिन b का मान कितना है? 4। बट्टा में e है a रे रसगुल्ला a है। a का मान कितना है रे? a का मान -3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर करो। हाय भारी लग रहा है कुछ हो बउआ? भारी लग रहा है? एकदम खाली विवेचक मूल अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा गामा। समझे कि नहीं? अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। इसके बाद कहेगा अल्फा बीटा गामा। बस यही है। एगो फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। बस इस चैप्टर खत्म है। 112 है तो क्या डरना है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना रसगुल्ला सब क्वेश्चन क्या कर रहा है बता दो कोई बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 जब वादा कर दिया है कि तुम लोग हम एक एक का सॉल्यूशन देंगे तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? कॉपी खाली बचा के रखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कहता है कि 2x² प्लस में 3x माइनस में क्या करे बारे? माइनस में 4 इक्वल टू 0 का कहता है हाई तो क्या चला दिए? कहता है कि हाई तो यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करिए। ये नहीं कर रहा है? चलिए निकाल दीजिए।
घर पे क्या कर रहे थे? यहाँ जो कह रहे सर बना दे। इधर देखो रसगुल्ला, ए का मान कितना हुआ रे? 2, बी का मान कितना? 3, सी का मान कितना? -4। अरे रसगुल्ला रे सुगा कहता अल्फा जोड़ बीटा तो नहीं फूक दीजिए कि नहीं रे? फूक दो। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है? -b/a है। अरे फूक दो ना। बी का मान कितना है? -3 है। ए का मान कितना रे रसगुल्ला? 2। यही इसका करेक्ट आंसर। ऐसा हो नहीं सकता है। 72 साल का एक्सपीरियंस वगैरह चला गई क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता रहा, इसका मतलब है माइनस है। क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिएगा 6 में दिल धक 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 करेगा, लेकिन हम कहेंगे एकदम 6 से बुरा दो हवा में। अरे रसगुल्ला है जो हमारे पास सिर्फ सवाल मिटाते चला गई। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? x² प्लस में 1 मिनट कहता है x² प्लस में x माइनस में 2 x माइनस 2 इक्वल टू 0 कहता है। हाई तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करे। यही ना कह रहा है? आज ही लाइन पर आइए, लाइन पर आइए। विशाल कहाँ दिया है तुमको? देखिए चला जी, पहले तो तुम बढ़िया से सोल्व कर रहे थे। 1 प्लस क्या कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा, तो कर सर डांस करके एकदम छकाछक आंसर मार रहे थे, लेकिन तुमको आ गया 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा कि नहीं? ये ना गया कहेगा सर जी ये फॉर्मूला तो आप नहीं बताए कभी, ये वाला सूत्र को नहीं बताया। हम कहेंगे हाँ बता दिए हैं, एक वो काम होगा, खाली काम करना होगा। इधर पहले समझो x² का इसके पीछे कुछ नहीं है तो बताए तो क्या होगा? 1 का a बराबर कितना आ जाएगा? 1। देखो x के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा? 1। और c का मान अचर पद कितना आ जाएगा? अरे कुत्ता बिलाइनरिया सब बोर्ड पर देखिए, x का पीछा कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, फिर x के पीछा कुछ नहीं है तो इसमें भी 1 छिपा हुआ है। अचर पद जिसमें xy का टर्म न रहे, अचर पद पूछ ले तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचर पद c का मान होता है। आप कह रहा है क्या? अब देखिए कह रहा है कि 9 मतलब क्या आ जाएगा? अब कहता है कि 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? समझ में आ गया? जिस बच्चे को भीन जोड़ पता है इस सवाल को नचा के फेंक देगा। कहेंगे सर जी कैसे? यहाँ देखिए रसगुल्ला साहब, अल्फा बीटा के एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। ओके, कहेंगे अल्फा से भाग देंगे तो कैंसिल तो बचेगा बीटा, और बीटा में 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा। ओके, प्लस है तो प्लस, बीटा में भाग देंगे तो बीटा से बीटा क्या आ जाएगा? कैंसिल, तो बचेगा लौंडा, तो लौंडा मतलब अल्फा। ओके, अरे चला जी सुगा रे, इसी को हम अल्फा जोड़ बीटा कर लेंगे तो कोई दिक्कत? देखो ना ये अल्फा क्या कहते हैं? बीटा, बीटा के पीछे हम कुछ नहीं तो प्लस है, तो कहेंगे कि इसी को हम अल्फा जोड़ बीटा कर लेंगे तो कोई दिक्कत? बता हम कितना है रे? अल्फा बीटा। समझिए ना मनु, इधर समझो, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या पढ़े तुम? b/a पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या पढ़े हो? माइनस में b/a, मेन बटा ई वाला मेन बटा की जगह पे होना चाहिए बराबर। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पढ़े हो? c/a पढ़े हो कि नहीं? कहेंगे बेचारा से बेचारी क्या हो गया? ऑपरेशन कर दो, चीर दो, तो बचेगा क्या? -b/c है ना रे? आगे देखिए माइनस b का मान खोजे कहाँ है? कहेंगे 1 तो हो जाएगा 1, बट्टा में c का मान खोजो, माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो बचा क्या? 1/2 खूब दो, यही करेक्ट आंसर। तो क्या कभी जीवन में भूल जाएगा कि 1/अल्फा रहेगा 1/बीटा रहेगा तो मान कैसे निकलता है? कोई दिक्कत? एकदम लगा दो +b का क्या कहता है एलसीएम ले लो, फिर वही सूत्र बनेगा। क्यों? कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। जिसका मन होगा देखेगा, जिसका मन नहीं होगा तो छोड़ेगा। भाई जिसको मन है पढ़ने का वो देखबे करेगा। नहीं, तुम लोग थोड़ा काम करेगा तो हो जाएगा।
हम कहते हैं कि जिस दिन मैथ का क्लास रहता है तो रोज सब लैब दो, लेकिन पता आता तो है नहीं, एक दिन सीखेंगे उसके बाद रोज चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए कि डाटा कल फ्री करवा दिए, जितना लाइव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखो इसलिए हम तुम लोग को रिकॉर्डेड कर दिया, किसी बच्चे को मन होगा कि हम घर पर जाकर और देखेंगे वीडियो के, तुम लोग जाके देख लो, फिर समझ लो। तुमको किताब का सवाल बता रहे हैं, तो अलग फलंग एल्ला मेला चकला नहीं पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ क्वेश्चन मिटाते हैं। बता कौशल कुमार, क्वेश्चन नंबर 7 गौ बाबू गौ, तुम लोग को हम पढ़ा दिए थे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम पढ़ाए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, यही तो होगा, लेकिन इसमें माइनस प्लस लगा रहेगा, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया। कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स क्या कहते हैं बारे प्लस है, प्लस में क्या है सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रहेगा सी इक्वल टू 0 जिस ऑप्शन में मिल रहा है लगा लो छक्का, ठीक है। हम कहेंगे कि देखो इस बीच में प्लस माइनस रहेगा, उससे मतलब नहीं है, इसके फॉर्म में रहेगा तो वही द्विघात समीकरण होगा। देखिए ना, जिसका पावर 2 हो वही द्विघात समीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे को जहां समझ में नहीं आएगा जहां पे वहां पर बोलना कि सर जी यहाँ पर बताइए, हम फिर से समझाने का काम करेंगे। ओके क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप कहेगा सर जी क्या ये सब क्वेश्चन लेके आते हैं आप खाली। क्वेश्चन नंबर 8 बता, 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 है ना, कहता है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0 का विवेचक मारो तो छक्का, ज्ञात करो विवेचक कितना। आप देखिए, आप कोई बच्चे कहिएगा सर जी ये सब क्या कर रहे हो, देखो रे मदारी का कमाल था। विवेचक का फॉर्मूला क्या पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ए बी सी लिखते रहेंगे जीवन भर तक? हम इसलिए लिख रहे थे कि तुम लोग को यादगार करवा रहे थे कि नहीं। आप देखिए मदारी का कमाल, बी का मान तुमको कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4 कितना है 4 है। ए का मान कितना है रे 2, ए का मान 2, 80 का मान कितना है 3। लो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 दूला 8, 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 16 घटाएंगे तो -8, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक दिन में वाला करते हैं, चला कि 100 सवाल पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग खींचो तब ना। क्वेश्चन नंबर 9 सुना, क्वेश्चन नंबर 9 कितना पता चला जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में कितना 3 इक्वल टू 0 है ना, कितना कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 3। ओके एक मिनट, माइनस में 3 है वो वाले, ये प्लस में है, कहता है 0। तो क्या कहते चला जी, मूलों के योग का मान क्या होगा, कहते हैं मूलों का योग रे रसगुल्ला, मूलों का योग हम तो पहले भी पढ़ा दिए थे। कभी भी रे मूलों का योग रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये भाई समझो ना, क्यों दिमाग चाटते हो, नहीं समझे, पढ़ने के लिए लाए हो, पढ़ने के लिए लाए हो, समझे कि नहीं, गप करने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग को कैनियो मथा रहता, तुम लोग खत्म करके आते चैप्टर को, समझ में आ गया। चलिए देखिए ना, तो कहता है डिबेट, देखो कहता है मूलों का योग, तो मूलों का योग जब दिया रहेगा द्विघात समीकरण में, जब मूलों का योग दिया रहेगा तो अल्फा जोड़ बीटा, किसी का समझ में दिक्कत, ये समझिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3, ए है बी है सी है, जब मान दिया रहेगा मूलों का योग कहेगा तो क्या कहेगा अल्फा जोड़ बीटा। आप देखिए एक एक लाइन में आंसर होगा,
अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या पड़े हो, माइनस बी बटा ए। तो माइनस 2 बटा ए का मान कितना हुआ, ठीक है। इसका आंसर कितना देगा, -2। लो उतार लो, ला लो। इसलिए कहते हैं तुम लोग को कि हम थोड़ा शॉर्ट मेथड बताएंगे, लंबा मेथड बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। एग्जाम हॉल में कैसे एक लाइन में मौखिक कैसे मार दिया, ये सब लिखने का काम है रे। मूलों का योग कहेगा तो क्या कहेगा रे निशु, अल्फा जोड़ क्या कहेगा बीटा, और फॉर्मूला क्या था -b बटा ए। b का मान कितना है 2, माइनस लगता है तो -a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, -2 हो गया। तो वहां पे जो है एक एक लाइन का क्वेश्चन को बनाने के काम करेंगे। आज देखिए हम इसी सवाल को लंबा बना सकते हैं, फिर से समझिए, बड़े आगे चलो। इसी सवाल को देखिए लंबा कैसे बनता है। इसका x² का गुणांक कुछ नहीं तो a का मान 1 है, x का मान कितना देगा b का मान कितना 2, c का मान कितना -3। कहता है योग रे, कहता है मूलों का योग, क्या हुआ रे, कहता है मूलों का योग। इधर समझो, मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा जोड़ क्या कहेगा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b बटा ए, यही ना। b का मान कितना है -2, a का मान 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा -2। इसका करेक्ट आंसर है। आप सोचिए कि इतना लंबा ऑब्जेक्टिव में बताएंगे, समझ में आ गया। लेकिन हम कहते हैं पहले ये प्रोसेस आना चाहिए तब ना छक्का वहां पर मारिएगा। ये प्रोसेस नहीं होगा तो फिर छक्का कैसे लगेगा, लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। इसलिए कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां बताओ, 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चला जी x² प्लस में 5x माइनस में 6 का घात। एकदम रुको, कह दिए रे, कान कपार सवाल के छोड़ दो, कान कपार सवाल को छोड़ दो। बता क्या है सवाल, x² क्या बारे, x² प्लस में क्या है 5, एक मिनट, x² प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0 का घात। सुन सुन सुन, हम जब पढ़ाए थे कुछ पता चला, कहीं पता चला कि हम घात क्या पढ़ाए थे। जब टेस्ट लेंगे नहीं होगा तो बाप से भेंट हो जाएगा, समझ जाओ। मनुख नहीं था, पागल की तरह, डैम की तरह भन 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 करता रहता। कहते हैं भाई पढ़ो, बिहार में समझे कि नहीं, इतना सवाल जो बताते कोई मास्टर नहीं बताएगा, अब बताएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इधर समझिए, ऑब्जेक्टिव में कैसे पास करना है, x² प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0। पागल खन्ना सब है, पागल खन्ना रे, पागल खन्ना। कोचिंग छोड़ कर जाओ दूसरे कोचिंग में, समझो ना। यहाँ पे जब घात पढ़ा रहे थे जिस समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगा सोल्यूशन, कहेंगे जिसका भैया सबसे बड़ा वही आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब मार में से देखेंगे 2 तो पता नहीं चलता कि सर कैसे हो गया। ऑब्जेक्टिव में बार बार कहते हैं, तुम लोग समझो, समझे कि नहीं, बनाइए घर पे जाके। घात पूछ रहा था, पावर कितना है 2 है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2। 3 रहता तो 3, 4 आता तो 4, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6। सबसे बड़का भैया वही घात कहलाता है। कल ना पढ़ाए थे। रिविजन कहते हैं कि बार बार रिविजन करो, एक एक का ऑब्जेक्टिव बनेगा, छूट जाएगा ऑब्जेक्टिव मेरे क्लास से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 में कहता है कुछ नहीं है, सुनिए। 11 में कहता है कि द्विघात समीकरण x² प्लस में bx माइनस में c के मूल वास्तविक एवं समान होने पर शर्त क्या लागू होगा। सुनो सुनो सवाल क्या कर रहा है, फिर से लिखा 11 नंबर पे। क्या बारे, ax² प्लस में bx माइनस में c इक्वल टू 0। समझ में आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, कहता है मूल वास्तविक और बराबर हो। सुनो सुनो सभी बच्चे सुनो कान खोल के, जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो d के मान हो जाएगा 0। पहले समझिए, यहाँ से विवेचक पहले इसका निकाल दो। विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या आता है, b² माइनस में 4ac। ये होता है ना, होता है कि नहीं होता है। जब कहेगा मूल वास्तविक और समान हो
तो ये लॉम्डा को डी को क्या कर देना है 0। अब आइए मान बैठा लो, बी के जगह पर बी है तो खुद रहेगा बी स्क्वायर। ओके, माइनस में 4। अच्छा, किसी का मान मांग कर रहा है। चलिए, ए रेस होगा, ए का मान तो ए रहेगा और सी का मान माइनस में सी रहेगा। किसी का दिक्कत? देखो सी का मान माइनस सी है तो सी का मान माइनस में जाएगा। ये हो जाएगा रसगुल्ला बराबर बी स्क्वायर। रुको, प्लस देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो जाएगा 4ac। जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही आंसर होगा। समझ में आ गया? जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस में 4ac, आई 0 इधर से दो, हो गया। समझ में आ गया? जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। देखो 11 12 सेम है, तुम लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बताओ तो? बी माइनस सी एक्स स्क्वायर है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस कहता है ए माइनस बी बराबर 0। ठीक, फिर क्या करें? कहता है मूल समान हो। सुगा कहता है मूल समान हो, मूल समान हो, मूल समान हो। सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन है कि b माइनस सी, अरे भाई मैथ के क्लास में ऐसे नहीं किया जाता है। तुम लोग को बार बार बोर्ड से क्या कहते दिमाग में भेजा में नहीं घुस रहा है। मैथ है, पता नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां पर पहले 2 3 4 करके पढ़ते थे, लेकिन आज तुमको आ गया b माइनस सी। ठीक, एक्स का गुणांक कितना बारे सी माइनस ए, अचर पद कितना है b माइनस सी। कहता है मूल समान हो, तब मूल समान हो तो a प्लस सी का मान क्या होगा? नहीं कह रहा है, a प्लस सी का मान क्या होगा? तो चलिए मूल को समान कर दो तो a प्लस सी हो जाएगा। तो अल्फा जोड़ पहले मूल समान करना होगा ना। अच्छा बता लो, फोर्स तो कुछ नहीं लिया है। ऐसे क्वेश्चन को डॉट गति करो तो तब तक काटना नहीं है।